नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है वे लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े और जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि जिन्हें इलाज में सरकार से अधिक और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके एस्टिमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को छावनी क्षेत्र स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय में आयोजित की गई अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया और प्रेस वार्ता में एआरओ कर्नल अरब अमित आनंद ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी और इसके लिए अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च तक कर सकेंगे। आपको बता दें कि आवेदन 16 फरवरी से किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ बदलाव भी किए गए हैं। उम्मीदवार आधार कार्ड या 10वीं के प्रमाण पत्र का उपयोग कर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं खास बात यह है कि इस बार जेआईए की साइट को पूर्णतः पारदर्शिता के लिए डिजी लॉकर से लिंक किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बरेली एआरओ क्षेत्र अंतर्गत बरेली व सीतापुर जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रति उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए है, लेकिन लागत का 50% सेना की ओर से वहन किया जाएगा। और जो 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं जो मेरे अंडर आते हैं, तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं उनकी मैं यहाँ पे टेस्ट करा के भर्ती करा दूं। जो भर्ती है ये अभी 2 अग्निवीर के लिए हो रही है। जो अग्निवीर जीडी है, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है और अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी है। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, वेट और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती इसके अंदर इस वाले प्रक्रिया में हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वहां पे आपका रिक्रूटमेंट रैली, फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली शुरू होगा। तो फागुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है गंगा में। होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फागुन पूर्णिमा के लिए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फागुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। होली पर्व पर हर साल लोग गंगा स्नान करते हैं। तो होली पर्व पर लोग हर साल गंगा स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं ने यहां पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और फागुन पूर्णिमा के दिन डुबकी लगाई। यूपी के हमीरपुर जिले में राठ पुलिस को एक और सफलता मिली है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही तस्कर के पास से 2 लाख के स्मैक बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी तस्कर के खिलाफ हमीरपुर जनपद के अलावा अन्य जनपदों में 21 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
थानाराट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर जिसको चेक किया गया, उसमें एक व्यक्ति अंशु उर्फ आशीष राजपूत, उसके पास से 20 ग्राम स्मैक जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है, वो बरामद हुई। और जब पूछताछ की गई तो उसमें यह भी पता चला कि जो ये अभियुक्त है अंशु, इस पर कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो सिर्फ जनपद हमीरपुर के अलावा थाना पनवाड़ी, थाना महोबा, थाना महोबगंज, इन सभी थानों पर भी इस पर अभियोग पंजीकृत है। सीतापुर के खेराबाद क्षेत्र में देर रात एक घर में मिस्त्री काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक शटरिंग के नीचे लगी बल्ली खिसकने से पूरी छत भरभरा कर नीचे गिर गई। छत गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। सभी को गांव वालों की मदद से मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। घटना जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि उपचार के दौरान अजय नाम के शख्स की मृत्यु हो गई है, बाकी का इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला ये हुआ भैया, ये बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बनने के समय में जो बिल्डिंग की स्लेब डाली जा रही थी, तो इसका थोड़ा गैप देखिए, गैप कितना लंबा है, और इसमें कोई बीम नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो बिल्डिंग रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था, क्योंकि खंभा लगे होते, अड़ाना ढक्कन लगे होते तो ये बिल्डिंग रुकती। लेकिन इतनी लंबी बिल्डिंग और इतनी गैप है, तो सरिया रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। बुलंदशहर की अरनिया पुलिस ने 4 क्विंटल गांजों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि होली के त्योहार को लेकर अरनिया पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजों की खेप को बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ दूसरे थाने में भी कई मुकदमे दर्ज है। दोनों तस्कर गांजे से भरे ट्रक को एनसीआर के जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक अरनिया की टीम और एंटी नारकोटिक्स टीम दोनों के संयुक्त अभियान में ये पकड़े गए हैं। 2 अभियुक्त मौके से मिले हैं, जिनके पास से 4 कुंतल गांजा और एक वाहन जिसमें लदा हुआ था, ये बरामद हुआ है। गांजा जिसकी कीमत इस समय मार्केट में करीब 30 लाख रुपए की करीब कीमत होगी। ये दोनों ही अभियुक्त जो हैं अलीगढ़ के, एक अलीगढ़ का, एक हाथरस का रहने वाला। कहाँ से सर ये लोग गांजा लाते थे और कहाँ कहाँ ये तस्करी बेचते थे? ये दक्षिण भारत में उड़ीसा की तरफ से ये लेके चले हैं और हमारा जो जिला बुलंदशहर, इसको पार करके एनसीआर के जिलों में इनकी बिक्री होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है। बीच में ही ये हमारी टीमें लगी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। इस तरह के सर पुराने भी कोई मुकदमे हैं इन पर तस्करी गांजे? इनमें से 2 में से एक के खिलाफ अभी कोई मुकदमा की जानकारी नहीं आया है। ये दूसरा अभियुक्त जो है उसके खिलाफ मुकदमा एक पंजीकृत है। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, होली को लेकर प्रशासन सतर्क। पर्व से पहले शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई। दुकानों में शराब के QR कोड भी जांच किए गए। शराब खरीद रहे लोगों से भी जानकारी दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ओवर रेटिंग को लेकर जानकारी जुटाई गई है। नकली और जहरीली शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम और सीओ की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। तो सियाना क्षेत्र स्थित शराब दुकानों पर चेकिंग। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जबकि बड़ी खबर, शराब खरीद रहे लोगों से भी जानकारी दी गई है। तो होली के दौरान पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है, जहां पर उससे पहले शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई, QR कोड की भी जांच की गई है। तो होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। पर्व से पहले शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई। दुकानों में शराब के QR कोड भी जांच हुई है और वहां पर कस्टमर्स की भी जानकारी ली गई।
चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डिंपल यादव सांसद एवं प्रधान सुषमा यादव अडूपुर बरनाहल मैनपुरी की तरफ से समस्त क्षेत्र एवं प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान विनीता देवी खेड़ा महान बरनाहल मैनपुरी की तरफ से समस्त क्षेत्र एवं प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र सिंह प्रधान प्रतिनिधि कैलाशपुर बरनाहल मैनपुरी की तरफ से देश एवं प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान राम इकबाल यादव ग्राम पंचायत बाड़हाट की तरफ से क्षेत्रवासियों जनपद सोनभद्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपके आर्यन टीवी चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वृंदावन नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगामी पर्व होली के लिए। जैसा कि आपने कहा कि ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है और यहाँ पे 40 दिन की होली मनाई जाती है, बसंत पंचमी से लेके होली तक। नगर निगम मथुरा वृंदावन भी सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। नगर निगम ने बहुत व्यापक स्तर पे कार्रवाई की है, सभी श्रद्धालुओं को सुगम अनुभव हो इसके लिए पानी के टैंकर, साफ सफाई की व्यवस्था, रंगोली की व्यवस्था। अभी रंग भरने एकादशी में परिक्रमा में हम लोग गुलाल की व्यवस्था करेंगे, सभी लोगों पे गुलाल और पुष्प की वर्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं पे भी अगर रोड डैमेज है तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे। बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ पे भी आवश्यक होगी भीड़ नियंत्रण के लिए, वो भी नगर निगम मथुरा वृंदावन करेगा। और आशा करते हैं कि पूर्व की तरह भी इस साल भी बहुत अच्छा होली का त्योहार सभी के लिए मना जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग उल्लास से परिवार के साथ में, अपने समुदाय के साथ में होली मनाएं और जो पुराने गिले शिकवे दूर करने की परंपरा है उसे दूर करें और इसके बाद धन धान्य और खुशहाली से जनपद में रहें और होली में गले मिलें, एक दूसरे के साथ में गुजिया का आदान प्रदान करें और स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आरएस बाल शिक्षा निकेतन की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीतापुर युवा भाजपा कार्यकर्ता सागर गुप्ता और समाज सेविका एकता गुप्ता की तरफ से समस्त सम्मानित नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस को सफलता मिली। बता दें कि कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान 4 लोग बाइक से तेजी से आ रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद वाहन सवार भागने लगे। पुलिस ने बाइक सवारों को घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया और 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के गैंग के पास से असलहे बरामद किए हैं, साथ ही चोरों की निशानदेही पर 10 चोरी की बाइक बरामद की है। वही मौके पर एक चोर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। एसपी ने सफलता पाने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया। जनपद हमीरपुर में थाना राठ क्षेत्र में एक ही अंतर्राज्यीय बाइक वाहन चोर का गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 4 अभियुक्त जो अरेस्ट हुए हैं, 10 मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पे बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 मोटरसाइकिल इन्होंने झांसी जनपद से चोरी की थी और 4 मोटरसाइकिल थाना राठ क्षेत्र से की थी। अन्य जो मोटरसाइकिल हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। तो कुल 10 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई हैं। इस क्रम में जो इन पर कार्रवाइयां हुई हैं अब तक, साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो भी अवैध संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। और इस गुडवर्क से अवश्य ही थाना राठ क्षेत्र में जो भविष्य में होने वाली चोरियां हैं उन पर उनको अब नियंत्रण करने में इसमें सफलता मिलेगी। तो मैं थाना राठ पुलिस को इस गुडवर्क के लिए बधाइयां देता हूं।
होली के त्योहार को लेकर यूपी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहेगा और अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। लेकिन जिले के डुमरियागंज स्थित बेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ही गायब हो गए हैं। ऐसे में वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे या सरकारी आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो अपनी मनमानी ही करते रहेंगे। इस बारे में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि होली को लेकर रोस्टर बनाया गया है, डॉक्टर को 24 घंटे ड्यूटी पर लगाया जाएगा और एम्बुलेंस वालों को भी अपनी सर्विस और रिस्पांस टाइम बेहतर करने को कहा गया। वहीं इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सारे डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो सरकार का आदेश है इस तरह काम हो रहा है। लेकिन डुमरियागंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या यह आदेश लागू नहीं होता है? अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जब मुखिया ही गायब हो रहता हो तो उसके मातहत काम करने वाले किस तरह की ड्यूटी देंगे? ये गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार अधीक्षक श्रवण कुमार हफ्ते में 2 दिन ही अस्पताल रहते हैं, बाकी दिन वो अस्पताल छोड़ गायब ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में गंदगी का अंबार है, कोई देखरेख करने वाला नहीं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने का दावा करती है, लेकिन ऐसे अधिकारी सरकार की शाख पर बट्टा लगा रहे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए जितने भी ब्लॉक स्तरीय अस्पताल हैं और उनको 24/7 वैसे भी वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनसे अलर्ट रहने को कहा गया है और रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाने को बोला गया है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनका पदनाम और मोबाइल नंबर कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही साथ एम्बुलेंस के लिए निर्देश दिए गए हैं कि अपने निर्धारित स्थान पर एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी और कॉल आने की दशा में वो मिनिमम रिस्पांस टाइम में उस स्थान पर पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है वो तो रोस्टर के अनुसार, देखिए ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाती है और जिन डॉक्टरों की ड्यूटी इतने समय से सारे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। देश भर में लोगों में होली को लेकर उत्साह है। सभी अपने अपने तरीके से होली की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी को आदेश दिए कि जनपदों में सकुशल होली का त्योहार संपन्न कराया जाए। हमारी सहयोग जूली सिंह ने हरदोई के जिलाधिकारी से होली की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। संपन्न कराया जाए, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हरदोई जिलाधिकारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रशासन की क्या तैयारियां होली को लेकर के। सर, किस तरीके की तैयारियां की गई होली को लेकर के? देखिए, 7 और 8 2 दिन होली है। पहले दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन लोग रंगों और फूलों की होली खेलते हैं। होलिका दहन के अवसर पर और होली के अवसर पर हमारे जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग शांतिपूर्वक पूरे उल्लास के साथ गरिमा के साथ होली का त्योहार मना सके। इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ, विभिन्न सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों के साथ और संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों के जो मौजिज लोग होते हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं। हम लोग केंद्रीय शांति समिति की भी बैठक हम लोग कर चुके हैं और साथ ही साथ थाना स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रमुख लोग होते हैं उनके साथ भी एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर्स के साथ बैठक करा चुके हैं। प्रयास ये है कि होलिका दहन को लेकर के कहीं कहीं अगर जमीन संबंधी विवाद पूर्व में रहा है तो उसका हम लोगों को समाधान करा चुके हैं। विद्युत को लेकर के, साफ सफाई को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर कहीं कोई समस्या ना आए, इसका भी हम लोगों ने प्रयास किया है। प्लस होली के दिन लोग शांति से रंग और गुलाल के साथ होली खेल सके। किसी धार्मिक स्थल पर कोई जबरदस्ती रंग न फेंके, किसी के साथ कोई जबरदस्ती रंग किसी के ऊपर न फेंकने का प्रयास करे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और आने वाले समय में लोग अच्छे से होली खेल सकेंगे। सर, खाद्य सामग्रियां देखा जाए त्योहारों के टाइम पे बहुत ज्यादा बिक्री होती है मिलावट वाली, उनको लेकर के प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हुई हैं मिलावट खाद्य सामग्री के लिए? निश्चित रूप से होली के समय मिठाइयां और गुजिया का प्रचलन ज्यादा होता है और भारी मात्रा में लोग खरीदते हैं, लोग उपहार भी देते हैं एक दूसरे को और एक प्रचलन सा भी है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि लोग खूब मिठाइयां खाते हैं, खूब गुजिया खाते हैं, खान पान अच्छा होता है, भारी भरकम खाना खाते हैं लोग। प्रयास हमारा ये है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी की टीम है वो लगातार इंस्पेक्शन कर रही है, लगातार सैंपल्स ले रही है। लोगों को भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग जहां से भी मिठाइयां खरीदते हो
कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते हो तो पहले ये देख लें कि वहां सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप कृपया कंप्लेंट करिए, लेकिन उन्हीं स्थानों से खरीदिए जो स्थान सुरक्षित हैं, साफ सफाई युक्त हैं और अच्छे से गुणवत्तापूर्वक बना के देते हो। तो हमारी फूड सिक्योरिटी की टीम से लगातार इसको इंस्पेक्शन कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि कहीं इस तरह की कोई शिकायत ना आने पाए। जिले की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले की जनता के लिए सर्वप्रथम हमारी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं सबसे अपील करूंगा कि होली रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। सारे लोग परिवार के साथ होली खेलें, रंग बिरंगी इस छटा को बनाए रखें, हमारी जनपद की परंपरा को बनाए रखें, क्योंकि हमारे जनपद में सभी लोग जानते हैं कि विनती भी है कि होलिका दहन यहीं से प्रारंभ हुआ है, तो होलिका दहन को भी मनाएं, लेकिन शांति के साथ। हमारी जनपद की परंपरा को बनाए रखें, क्योंकि हमारे जनपद में सभी लोग जानते हैं कि विनती भी है कि होलिका दहन यहीं से प्रारंभ हुआ है, तो होलिका दहन को भी मनाएं, लेकिन शांति के साथ और गरिमा के साथ, सामने वाले और आसपास के मोहल्लों की सभी लोगों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जिला अधिकारी, जिन्होंने बताया कि होली की तैयारी को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि होली के टाइम में जिस तरीके से रंगों का त्योहार लोग काफी उत्साह से मनाते हैं, और होली की जो शुरुआत है वो हरदोई जिले से ही हुई थी। खबर लखनऊ से है, जहां होली के त्योहार को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोटिया ने जनता से अपील की है कि होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। रंगों के त्योहार पर कोई भी व्यक्ति किसी से जोर जबरदस्ती ना करे, साथ ही सड़क पर तेज गति से वाहन ना चलाए, शराब पीकर कोई स्टंट ना करे। मनाएंगे किसी भी पर लखनऊ पुलिस की तरफ से मैं सभी लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शालीनता के साथ होली के उत्सव को मनाएंगे। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ जोर जबरदस्ती ना करे रंग लगाने के लिए, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करे कि सामने वाले व्यक्ति उन्हें डर समा जाए। तेज गति से लोग मोटरसाइकिल इत्यादि ना चलाएं, सड़क पर स्टंट ना करें। शराब पीकर सड़क पर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी हो जाता है, और वैसे भी पब्लिक प्लेस पे शराब पीना अनुचित है। किसी भी अवस्था में कोई भी ऐसा कृत्य ना करे कि शांति व्यवस्था। पूरे देश में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनभद्र के ब्लॉक नगवा में होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया। होली मिलन कार्यक्रम में समाजसेवी और बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि ब्लॉक नगवा में सामाजिक एकता मंच के बैनर तले होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह के द्वारा किया गया था। इस मौके पर विकासखंड एडीओ पंचायत रामचरण प्रसाद और नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह के माध्यम से यह समारोह आयोजित कराया गया था। नगवा ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि शांतिपूर्वक वातावरण में होली मनाएं, किसी तरह का हुड़दंग ना हो। होली एक आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्योहार है, और मैं अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये त्योहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाएं, और यही मेरी अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह है, और अपने समस्त जनपदवासियों को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुभकामना संदेश न्यू लाइफ पैथोलॉजी लैब बाकरगंज बरेली की तरफ से समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों तथा बरेली वासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिलजुल कर होली त्योहार मनाएं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपया शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।